हेलो दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आनंदम क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube चैनल पर ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप सभी को पूरे सिलेबस से इंट्रोडक्शन कराया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शनल की कुछ बेसिक जानकारी उपलब्ध कराई थी। अब ये तीसरे वीडियो में मैं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शनल के जो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आते हैं वो क्वेश्चन शुरुआत से आपको कराऊंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए कि यदि A अनुपात B बराबर 5:7 और B अनुपात C बराबर 7:9 हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। हमको दिया गया है कि A अनुपात जो B की वैल्यू है वो 5:7 है। B अनुपात C का जो मान है वो 7:9 दिया गया है और निकालना क्या है, A अनुपात C हमको फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, एक तो इसका यह तरीका है कि हम पहले A, B और C तीनों का अनुपात ज्ञात कर लें और उस अनुपात में से हम A अनुपात C बता दें। दूसरा तरीका दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं A अनुपात C को A/C लिख लूं और इधर A/B इंटू B/C लिख दूं, क्योंकि B से B कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, A अनुपात C बचेगा और A अनुपात C ही हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे भाई, A/B का मान कितना है, A/B का मान है 5/7 गुणा B/C का मान कितना, 7/9। तो हमने 7/9 रख दिया। 7 से 7 कट गया तो बचा कितना, 5:9। A अनुपात C का जो मान निकल कर आया वो मान आ गया 5:9। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो वो डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जैसे आप जितने भी डाउट बताओगे उन सारे डाउट्स को मैं अगले वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है तब x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हमको क्या दिया गया है कि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z। निकालना क्या है भाई, हमको x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे भाई, x बराबर 1/3y, y गुणा में है तो y को क्या करेंगे, इसके बटे में ले आएंगे। तो x बटे y बराबर 1/3 गुणा y है, z को हम बटे में ले आएंगे तो z बटे में आ गया, तो ये आ गया 1/2। तो x बटे y और y बटे z दिया गया है, हम x अनुपात y अनुपात z निकालेंगे। तो x रेशो y रेशो z। y को हम हमेशा बीच में इसलिए रखेंगे कि जब दोनों रेशियो में कोई भी कॉमन हो, इनमें कॉमन है y तो हमने y को बीच में रख दिया और बीच में रखने के बाद क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। तो x अनुपात y का मान है 1:3, y अनुपात z का मान है 1:2। अब हमारे लिए ये जो जगह बच रही है, एक तो ये है और दूसरी जगह ये है, तो इन जगह को भरेंगे। और ये जगह कहां से भरेंगे, इन जगहों को मैंने पहले बताया था कि बगल वाली जगह से भरते हैं। तो 3 से इसे भर देंगे और इसे किससे भरेंगे, 1 से गुणा करेंगे। 1 का 1 से करेंगे तो 1, 3 का 1 से करेंगे तो 3, 3 का 2 से करेंगे तो 6। तो x रेशो y रेशो z इक्वल टू 1:3:6। ये आंसर निकलकर इस प्रकार से हम
एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड को ज्ञात कर लेते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य केवल एक ही बात है कि जब हमको दो अनुपात दिए गए, एक्स अनुपात वाई दिया है, वाई अनुपात जेड दिया गया है, तो जो वाई है वो दोनों में है, और जो दोनों में है उसे हम हमेशा बीच में रखते हैं कॉमन। तो वाई को हमने रख लिया बीच में, एक्स अनुपात वाई है और वाई अनुपात जेड है। पहला अनुपात हम रखेंगे तो पहली लाइन में, दूसरा अनुपात रखेंगे दूसरी लाइन में, और जो जगह बचती है खाली उन जगह को बगल वाली संख्या से भर देती है, और ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कॉलम वाइज कर देते हैं। इस प्रकार से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 3 नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यदि 2/3a बराबर 75% b बराबर 0.6c, 2/3a बराबर 75% b बराबर 0.6c दिया है, तो हमको a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें ये बताना है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, ये 2/3 अपनी जगह, 75 है तो 75 परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, b 6 के बटे में 10 हटाएंगे तो 10 लगा दो, 25 तिया 75 और 25 चौक 16, 3 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो निकल के आया 2/3a बराबर 3/4b बराबर 3/5c। जब a b c तीनों बराबर में दिए गए हैं और इनके कोफिशिएंट एक फ्रैक्शन के रूप में हो, तब हम a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है इनका आपस में क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, और उस एलसीएम से नीचे वाली सभी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/3 गुणा 2 3 3 का एलसीएम आया 6, तो 6 से कर दिया, ए अपनी जगह, 3/4 गुणा 6 बी अपनी जगह, 3/5 गुणा 6 सी अपनी जगह। अब क्या करेंगे भाई कि 2 से हमने काटा, 2 तिया 6, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो a बटे 3 से 3 का गुणा किया 9, b बटे 4 का 2 से करेंगे तो 8, और c बटे 5 का 2 से करेंगे तो 10। मैंने बताया था कि जब a b c तीनों बराबर में हो और उनके बटे में कोई संख्या हो तो अनुपात निकालने के लिए उन्हें डायरेक्ट रख देते हैं कि a अनुपात b अनुपात c की जो वैल्यू होगी वो 9 अनुपात 8 अनुपात 10 होगी। इस प्रकार से हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद इस प्रश्न में अगर आपको परेशानी आएगी तो वो क्या है कि पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि 75% और 0.6 जो दिया है उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्मूले उसको चेंज कर लेंगे। तो 75% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/4 होती है, और 0.6 की जो फ्रैक्शन होगी वो 3/5 होती है। यहां पर 2/3 है, यहां पर 3/8 है, और यहां पर 3/4 है, यहां पर 3/5 है। इस प्रकार से हमने इस फ्रैक्शन कोफिशिएंट वाले ए बी सी को जब हमने रेशो में निकाला तो निकल के आया रेशियो 9:8:10। दोस्तों हमने कम सा 3 क्वेश्चन किए और तीनों में क्या था कि पहले में तो a अनुपात b अनुपात c दिया गया था जिसमें हमें a अनुपात c काउंट किया था। दूसरे क्वेश्चन में हमको x अनुपात y दिया, y अनुपात z दिया जिसमें हमें x y z की वैल्यू निकालनी थी। और तीसरे में क्या है कि a b और c तीनों बराबर में देते हुए उनके कोफिशिएंट में दिए, और कोफिशिएंट एक फ्रैक्शन के रूप में दिया, दूसरा डेसिमल के रूप में दिया। इसे फ्रैक्शन को हमने वो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदल लिया और इस डेसिमल को भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू काउंट कर ली।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z हो तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर है 2 कि 3x बराबर 5y बराबर 4z हो तो हमको x रेशियो y रेशियो z हमको ज्ञात करना है। क्या करेंगे भाई, जब कंडीशन हमको ये दी गई हो कि x y और z ये तीनों बराबर में और इनके कोफिशिएंट एक फ्रैक्शन के रूप में न होते हुए होल पूर्ण संख्या के रूप में दिए गए, एक इंटीजर के रूप में दिए गए हैं पूर्णांक में, तो क्या करेंगे भाई, x y और z तीनों को डायरेक्ट रख लेंगे। x के नीचे वाली संख्या क्या होगी, हमने x को बंद किया, y और z के आपस में जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा 4 रेशियो। y का निकालना है तो y वाला बंद करेंगे, x और z के आपस में जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4। z के लिए निकाले तो z वाला पार्ट बंद, तो x और y के कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 5, 3 का 5 से करेंगे तो 3 इंटू 5। तो क्या निकल गया है, 5 से 4 का करेंगे मल्टीप्लाई 20, 3 का 4 से करेंगे 12 और 3 का 5 से करेंगे तो 50। तो x y z का जो अनुपात निकल के आया दोस्तों वो आ गया 20 अनुपात 12 अनुपात 15। जब x y z का हमें अनुपात निकालना हो और दिया गया हो x y z को एक इक्वल फॉर्म में, उनके कोफिशिएंट कोई एक इंटीजर के रूप में हो, तब हम क्या करते हैं, x का रेशियो निकालने के लिए x वाला पार्ट बंद करके y और z के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने 5 और 4 का मल्टीप्लाई किया, y का निकालना है तो y वाला बंद किए, x और z के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 और मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया। उसके बाद z निकालना है, z को बंद कर देते हैं और x और y के कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 5 का मल्टीप्लाई, 4 और 3 का मल्टीप्लाई, 4 और 5 का मल्टीप्लाई, ये सबका जब मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में x रेशो y रेशो z का मान 20 रेशो 12 रेशो 15 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कि यदि 5.5 a बराबर 0.65 b, 5.5 a बराबर 0.65 b हो तो a रेशो b को वैल्यू हमें काउंट करना। क्या करेंगे भाई, इन दोनों में मैं इस b को a के बट्टे में ले आया और इस नंबर को उस नंबर के बट्टे में ले गया, तो a बट्टे b बराबर 0.65 बटे 0.5। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम, ये 5.5 है तो 5.5, किसी भी नंबर से पहले 0 लगाने से उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार डेसिमल वाले पार्ट में जितनी भी 0 बढ़ा लो, कितनी भी 0 बढ़ानी हो बढ़ा सकते हैं, उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 5 के साथ साथ एक 0 और बढ़ा के मैं 5 0 लिख देता हूं, तब क्या होगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो a बटे b बराबर 65 अपॉन 550 बचेगा। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट इधर है, डेसिमल के बाद ही 2 डिजिट इधर है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया तो 65 अपॉन 550 बचा। मैंने इसको 5 से और इसको 5 से काटा तो ये 13 बार और ये 110 बार, तो a रेशियो b की जो वैल्यू निकल के आई वो 13 अनुपात 110 निकल रहा है। इस प्रकार से हमने a b c का a अनुपात b का मान ज्ञात कर लिया, जो कि हमें 13 अनुपात 110 प्राप्त हुआ। दोस्तों मैं 5 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं और ये पांचों क्वेश्चन मेरे जो पहले वीडियो आया था जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो
रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है कि उस कॉन्सेप्ट से बाहर हो। हमने क्या किया है कि पहला जो क्वेश्चन था वो ए अनुपात बी के आधार पर था, जो कि हमें ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया था, हमें एबीसी निकाला था। इसी प्रकार जो मैंने 4 या 5 तरीके के आपको जो कॉन्सेप्ट बताए थे रेशो निकालने के, उन्हीं के आधार पर ये 4-5 सवाल आपको और बताए। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4, हमको दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 दिया है, और फाइंड क्या करना है हमको। साथ में दिया है कि 2a - 3b + 4c, 2a - 3b + 4c = 33, ये दिया गया है। तो सी का हमको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? सी का। तो क्या करेंगे भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 बराबर के हमने मान लिया कि इन सबका जो रेशियो वो के बराबर है। तो ए का जो मान होगा वो कितना होगा भाई? 2k होगा। बी का जो मान होगा वो कितना होगा? 3k होगा। और सी का मान होगा वो 4k होगा। इस प्रकार से हमने ए, बी और सी का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे भाई, इस ए का, बी का और सी का ये मान हम इसमें रखेंगे। तो 2a - 3b + 4c बराबर 33 दिया है हमको। 2 × ए का मान कितना है? 2k माइनस 3 × ये कितना है? 3k प्लस 4 × ये कितना है? 4 = 33। 2 से 2 का करेंगे तो 4k माइनस 3 और 3 9k, 4 से 4 का तो 16k = 33। 16k और 4k ये दोनों प्लस के हैं और 9k माइनस के। तो 16 और 4 दोनों ऐड होकर के हो गए 20, और 20 में से 9 को अगर हम घटा देंगे तो बचेगा 11k, और 11k का जो मान है वो 33 है। 11 × 11 11 3 33। तो k का जो मान निकल के आया दोस्तों वो आ गया 3। k का मान कितना आया? 3। और हमने माना है कि सी की हमको वैल्यू निकालनी है। सी का मान कितना है? 4k। सी का मान जब 4k है तो बस क्या करना है, k की वैल्यू पुट कर दे। तो c बराबर 4 × k का मान कितना है? 3। तो c का जो मान निकल के आया वो आया 12। इस प्रकार से हमने c का मान ज्ञात कर लिया। कंडीशन हमको a अनुपात b अनुपात c में दी गई थी कि a अनुपात b अनुपात c का जो मान है वो हमको 2:3:4 दिया गया था, और इधर ये एक हमको इक्वेशन दे दी कि 2a - 3b + 4c की जो वैल्यू है वो 33 है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने मान लिया कि a अनुपात b अनुपात c का जो मान है वो 2:3:4 बराबर के हमने मान लिया। तो a की जो वैल्यू आएगी वो 2k होगी, b की जो वैल्यू होगी वो 3k होगी, और c की वैल्यू है वो 4k है। हमने a, b और c की वैल्यू को इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो पुट करने पर हमको क्या मिला कि k की जो वैल्यू निकली वो 3 निकल गया है, और इस 3 को k के मान को हमने c बराबर 4k में जब रखा तो c का मान निकल के है 12। दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7वां क्वेश्चन देखें दोस्तों। मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराना चाहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट को मेरे द्वारा सिखाए गए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि मैं आपके किसी भी कमेंट को आने वाले वीडियो में क्लियर करके साथ ही साथ उस वीडियो को डाल दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 6:7:8 है। a + b अनुपात b + c अनुपात c + a अनुपात 6:7:8
और क्या दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। हमको ये दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी ये तीनों अनुपात में दिए गए जिनकी वैल्यू है 6:7:8 और इस तीनों का जो योग है वो दिया गया है हमको 14। तो फाइंड क्या करना है, हमको निकालना क्या है, सी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। क्या करेंगे भाई, कोई a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए इक्वल टू 6:7:8 बराबर के माना। हमने इसको मान लिया कि के है। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा 6 के, b प्लस सी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 7 की, और c प्लस ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 की। हमने सबको ऐड किया। ऐड करने पर आया, अगर मैं a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इन सबको ऐड करूंगा तो a और a 2a, b और b दोनों ऐड हुए तो 2b, c और c ऐड होंगे तो 2c इक्वल टू 8 और 7 15 और 2 20 बन के। इधर 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई निकल के वो 21 की आ गई। हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पहले ही दे दी गई है कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 14 है। तो मैं 2 इसकी जगह मान रख दिया मैंने 14 बराबर 21 की। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 2/3 को मैं बटेंगे तो k का मान निकल के आ गया 2/3। k का मान निकल के आ गया 2/3। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए सी का मान। ये 2 a प्लस बी प्लस सी का मान रख दिया मैंने 14 और ये 21, 2 इंटू 14, 21 को मैं बटे में ले आया तो बटे में 21 बराबर की। 7 से काटेंगे तो एक बार, 7 से काटेंगे तो 3 बार, तो के बराबर आ गया 2 एकम 2 बटे में 3। अब हमको चाहिए सी की वैल्यू, तो सी बराबर निकालना है हमको। तो क्या करेंगे भाई, a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू दी गई है हमें वो 14 दी गई है, तो हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू दी है वो 14 है, और हमने देखा कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 6 के बराबर है। तो हमने रख दिया इसको 6 के, तो यहां पर रख दिया 6, a प्लस बी की वैल्यू 6k प्लस सी बराबर 14। 6 k का मान कितना है 2/3 प्लस सी बराबर 14। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस सी बराबर 14। सी बराबर 4 उधर जाएगा, 14 में 4 गए तो बचे 10। तो इस प्रकार से सी का मान ज्ञात कर लिया। कहीं कोई दिक्कत? सॉरी, ये जो हमने काटा था तो 7 दूनी 14 होंगे इनके, और 2 दूनी 4 आएगा, यहां पर गलती है इसमें। और 4 जब मैं यहां पर रखूंगा तो 4 दूनी 8 होगा, और 8 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो बचेगा 6। तो सी का मान जो निकल के आया वो आया 6। हमको a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए की जो वैल्यू दी गई है वो 6:7:8 दी गई है, और एक साथ में कंडीशन दे दी है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान है वो 14 है। उसके बाद क्या करेंगे कि a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 7:8 6:7:8 हमको दिया गया, और हमने के उसको मान लिया है। तो a प्लस बी बराबर हो गया 6 के, b प्लस सी बराबर हो गया 7 के, और c प्लस ए बराबर हो गया 8 के। हमने इन तीनों को आपस में जोड़ा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर आया 21 के, और 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 21 के। a प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने रख दिया 14, तो 2 गुणा 14 बराबर 21 के आया। 14 को मैं बटे में ले आया, 14 के बटे में मैं 21 को ले आया, तो 2 गुणा 14 बटे 21, 7 से हमने काटा तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। यहीं पर मुझसे गलती हुई थी
कि मैंने 7 से काट के 1 रख दिया था, तो 7 दूनी 14, 7 21, 2 का 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 3 बटे में आएगा, तो के की वैल्यू निकल के आई 4/3। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 14, ए प्लस बी का मान कितना है भाई 6k है, हमने माना था पहले, तो के की जगह पर मैंने 4/3 रख दिया गुणा 6 में, 3 से 6 में भाग दिया 2 बार, 2 से 4 से किया 4 दूनी 8, सी अपनी जगह, सी अपनी जगह, 14 अपनी जगह, 8 को मैं उस तरफ ले गया, सी बराबर 8, 14 में से 8 गए तो 6 बचे। इस प्रकार से हमने सी की वैल्यू को काउंट कर लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये 7वें नंबर का क्वेश्चन था, 7वां नंबर। अगला क्वेश्चन है अपना 8वें नंबर का। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 2a अनुपात 3b हो, तब ए सी अनुपात बी डी क्या होगा, ये हमको निकालना है। देखो भाई, ए अनुपात बी की जो वैल्यू है वो है 5:7 और सी अनुपात डी की जो वैल्यू है, सी अनुपात डी की जो वैल्यू है वो हमको दी गई है 2a/3b। तो c/d बराबर 2/3 गुणा a/b रख सकते हैं हम इसको। a/b की जगह पर मैं 5/7 रख दूंगा, तो c/d बराबर a/b का मान कितना है 5/7, 2/3 गुणा 5/7, 5 दूनी 10, 7 दिया 21। तो ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है हमारे पास। हमको निकालना क्या है भाई, ए सी, तो ए सी बटे बी डी हमको निकालना है। तो ए बटे बी का मान कितना है 5/7, सी बटे डी का मान कितना है 10/21। 10 से 5 का गुणा करेंगे तो 50 और 21 से 7 का करेंगे तो 147। तो एसी रेशियो बीडी की जो वैल्यू निकल के आई वो आया 50:1 इस प्रकार से हमने एसी रेशियो बीडी की कैलकुलेशन सॉल्व की। हमको क्वेश्चन नंबर 8 में पहले ही दिया गया था कि ए अनुपात बी का जो मान है वो 5:7 है और सी अनुपात डी का जो मान दिया गया था वो 2a/3b दिया गया था। तो हमने उसको 2a/3b को 2a/3b लिख लिया। लिखना तो ऐसे चाहिए था 2a/3b, लेकिन मैं 2/3 लिख लूं, मल्टीप्लाई का बीच में साइन लगाया, a/b लिख दिया, क्योंकि 2 का और a का मल्टीप्लाई होगा तो 2a, 3 का b का होगा तब भी 3b। उसके बाद क्या किया कि 2/3 तो अपनी जगह पर, a/b का मान मैंने 5/7 रख लिया, 5 से 2 से हुआ 10, 7 से 3 से हुआ 21। हमको चाहिए AC/BD। तो a/b की जो वैल्यू 5/7 है, गुणा है बीच में क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। C/d का मान कितना है, C/d का मान हमने निकाला अभी 10/21, तो C का मान आ गया 10/21। 10 से 5 का किया 50, 21 से 7 का किया 147। इस प्रकार से हमको AC/BD की जो वैल्यू निकल के आई वो 50:147 निकल गया। दोस्तों, यदि वीडियो में आपको कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल आनंदम क्लासेस के माध्यम से, एक साथ में ग्रुप चलता है आनंदम डाउट ग्रुप है, उस पर आप मुझे पोस्ट कीजिए। जो भी आपका डाउट हो मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ में अगले वीडियो में आपके डाउट जरूर कराऊंगा। और ये वीडियो में आप मुझे सजेशन दें, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे कोई छूट रहा हो, कोई लेवल छूट रहा हो, या जो आप चाहते हो किसी एग्जाम के हिसाब से, तो वो मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, उन्हें मैं आपको जरूर कराऊंगा। क्योंकि अभी जो भी भर्ती परीक्षा निकल रही है उनके हिसाब से जो भी प्रिपरेशन करनी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहे, मैं आपको वैसे ही वीडियो बना के डालता हूँ। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दें, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। ये वीडियो आप सभी के लिए मैंने बनाया है। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।